आज हम बात करते हैं क्लींस थ्योरम की। क्लींस थ्योरम क्या कहती है? देखो हमारे पास हमने कुछ फाइनाइट ऑटोमेटास पढ़े हैं। हमारे पास कौन कौन से फाइनाइट ऑटोमेटा है? फाइनाइट ऑटोमेटा कौन कौन से हैं? हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा था डीएफए था, हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए था। अगर मेरे पास एनएफए है तो मैं इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूं, और अगर डीएफए बाय डिफॉल्ट एवरी डीएफए इज एनएफए। ठीक है, मेरे पास एक और फाइनाइट ऑटोमेटा था एप्सिलॉन एनएफए। अगर मेरे पास एप्सिलॉन एनएफए है तो मैं इस एप्सिलॉन एनएफए को डायरेक्टली डीएफए में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय द सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। और मैं चाहूं तो इस एप्सिलॉन एनएफए को सबसे पहले कन्वर्ट कर लूं एनएफए विदाउट एप्सिलॉन, एंड देन दैट एनएफए विदाउट एप्सिलॉन कैन बी कन्वर्टेड टू डीएफए। दैट मींस कि अगर मेरे पास कोई भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो मैं उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये हमने अभी तक देखा है प्रीवियस वीडियोस में। अब क्लींस थ्योरम क्या कहती है? क्लींस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी लैंग्वेज जिसको ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर ले, that language will always be regular language. That means मेरे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो केवल उन्हीं लैंग्वेजेस का बन सकता है जो रेगुलर है। सो मेरे पास अगर कोई लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को अगर मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर लेता है या आइडेंटिफाई कर लेता है, सो दैट लैंग्वेज विल बी रेगुलर लैंग्वेज। या मेरे पास किसी भी लैंग्वेज का अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, सो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? रेगुलर लैंग्वेज। ये हमारे पास क्लींस थ्योरम है। क्लींस थ्योरम को एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि एनी रेगुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड सेकंड सेज एनी लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा विल बी रेगुलर। कोई भी लैंग्वेज जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है दैट विल बी रेगुलर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लींस थ्योरम। अब हम लोगों ने जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, सो वहां मैंने बताया था दैट रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रेगुलर लैंग्वेज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। Regular language will be accepted by the finite automata. This is the machine, and this regular language will be represented by regular expression. This is the representation. That means मेरे पास अगर कोई लैंग्वेज है जिसको ये finite automata एक्सेप्ट कर रहा है, और उसी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में किया हुआ है, दैट मींस सेम लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो सेम लैंग्वेज का मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है और सेम लैंग्वेज का मेरे पास क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। दैट मींस क्या मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में या फिर उस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकता? आई कैन। सो दैट मींस ये कन्वर्जन रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी डन। ठीक है, सो क्लींस थ्योरम एक्चुअली दोनों ही बातें कहती है कि हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो मैं उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आर लाइक दिस वन। ओके, अब मेरे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके लिए मेरे पास एक एल्गोरिथम है, दैट इज थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। थॉमसन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। This will giving me our regular expression to NFA. ठीक है, and that NFA और epsilon NFA can be converted to DFA. और अगर मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मेरे पास दो थ्योरम्स हैं। द फर्स्ट वन इज आर्डन्स लेमा और आर्डन्स थ्योरम, एंड सेकेंड वन इज स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ओके, हमने एक पार्ट अभी तक कवर नहीं किया है, दैट इज द ग्रामर्स। तो कोई भी लैंग्वेज जो होगी एक्चुअली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड इट विल जनरेटेड by regular grammars. There are various types of grammars, but there will be one regular grammar जिसकी हेल्प से हम, या जो जनरेट कर सकती है लैंग्वेज को, या जो भी लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर जनरेट करेगी दैट लैंग्वेज विल बी रेगुलर। ओके, सो अब हमें ये दो पार्ट डिस्कस करने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। दैट मींस किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं फाइनाइट ऑटोमेटा में या एनएफए में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर इसने कुछ चीजें कही है, द सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, सेट ऑफ एनएफए रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज
and set of deregularizable languages are all same. That means अगर मेरे पास कोई भी एक रेगुलर लैंग्वेज है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका मेरे पास NFA है, DFA है, सो वो एक्चुअली तीनों एक ही लैंग्वेज या एक ही मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों मीन्स ये रेगुलर लैंग्वेज भी, NFA भी और DFA भी, ठीक है। सो मेरे पास सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस हो, उनके करस्पॉन्डिंग मैं NFA बना सकता हूँ, DFA बना सकता हूँ। मेरे पास कोई NFA DFA हो तो वो उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे जो कि रेगुलर है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है, ठीक है। दैट मींस मैं रेगुलर लैंग्वेज कहूं, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कहूं, मैं फाइनाइट ऑटोमेटा कहूं, NFA कहूं, DFA कहूं, आर ऑल सेम। ओके, अब नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग थॉमसन्स कंस्ट्रक्शंस एल्गो। इसमें से ये हमने रेगुलर ग्रामर्स का पार्ट हमने अभी तक कवर नहीं किया, हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एल्गो से कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का से NFA कन्वर्ट करेंगे। दिस यू विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।